धर्म स्कूल से आज की इस अधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी कक्षा है दूसरी। आज दिन है बच्चों सोमवार। आज दिनांक है, तारीख है 13 दिसंबर 2021। बच्चों, आज हम विषय पढ़ने जा रहे हैं गणित, और गणित में हम विभाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा बच्चों घटक है आओ संख्या बनाएं। बच्चों, इसके पहले के कालांश में हमने आओ संख्या बनाए में पृष्ठ क्रमांक 41 पढ़ा था, यानी कि 41। आज हम इसी घटक में पृष्ठ क्रमांक 42 को देखेंगे। बच्चों, आज का हमारा उप घटक है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना। बच्चों, कोई भी कार्य करने के पहले हम ईश वंदना जरूर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, आपको भी मेरे तो अभी दो जावे कर सेवा दीन दुखी निबलों संताप हरे, जो है अटके जी हो शुद्ध सरल मान प्रभु ध्यान मातृभूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, हमें कर्तव्य मार्ग पर जावे। तो किसी इस वंदना के साथ में हमें ऐसी एक्सक्यूज मी टीचर, हेलो टीचर, आपकी आवाज एक्सक्यूज मी टीचर, आपकी आवाज बहुत ब्लर हो रही है। आप नेटवर्क में नहीं है क्या? क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर, फिर बाहर जाऊंगी तो बाहर की आवाज आएगी ना। अभी आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके, एक मिनट। तो बच्चों, इस ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारे कार्य है, उस पर हम उस रास्ते पर हम हमेशा डटे रहें, और पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए, यानी कि दूसरों की सेवा करने के लिए, यानी दूसरों के दुख तकलीफ में काम आने के लिए हम हमेशा काम आए और इस तरह से अपने जीवन को सफल बनाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप भरे। हम किसके सेवक बने, किन की सेवा करें? जो बहुत ही दुखी लोग हैं, निबल लोग हैं, जो कुछ मतलब आपने देखा होगा जैसे अपंग लोग हैं या बहुत ही दुखी लोग हैं, तो उनकी हम सेवा करें, और जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। मतलब जो अपने मार्ग से जो हैं, अपना जो उनका सही मार्ग है, उस सही मार्ग पर ना जाके गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनको हम सही रास्ता बताएं और उनको भी तारें, यानी उनको भी वो सारी दुविधाओं से निकालें और खुद भी हम
सही रास्ते पर चलें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। यानी कि बच्चों ये झूठ है, किसी के प्रति अन्याय करना है, या जो पाखंड है, ये सब चीज़ों से हम दूर रहें और अपने जीवन को कैसे बनाएं, शुद्ध सरल यानी अच्छी, मतलब बहुत टिप टॉप नहीं, एकदम सादे तरीके से हम रहें। और जो है लोगों में हम क्या बरसाएं, प्रेम बरसाएं, है ना। खुद भी अच्छे से बात करें, हम किसी से अच्छे से बात करेंगे तो वो भी हमें जवाब उसी तरह से देंगे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। मतलब बच्चों की जो होता है ना, एक सामने वालों को हमें बताना है कि हमारी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, ताकि लोग हमारी इज्जत करें। हमें ऐसे कार्य करना है कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और साथ में प्रभु के से ये भी प्रार्थना की जा रही है कि जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया, यानी भारत देश में हमने जो जन्म लिया है, तो उसके ऊपर, मतलब भारत देश के लिए हमें जो भी करना पड़े, भले ही हमें बलिदान भी होना पड़े, तो हम वो जाएं। तो इसी प्रार्थना के साथ में बच्चों आज का सुविचार है, सु यानी अच्छा, विचार यानी सोच। आज की हमारी अच्छी सोच क्या है कि सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यानी बच्चों, अगर हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफल होना है, तो क्या कहा जा रहा है कि उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सफलता यानी सक्सेस, है ना। तो यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं। मतलब हम सफलता का दरवाजा है, अब हमें उसकी सफलता के दूसरी तरफ जाना है। बच्चों, दरवाजे का एक, जिस तरफ हम खड़े होते हैं वो एक तरफ होता है और दरवाजे के दूसरी तरफ, तो अगर उसको हम पार करेंगे यानी कि सफल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, वो केवल एक दरवाजा नहीं है और उसे हमें सिर्फ जाके पार कर लिया और सफल हो गए, ऐसा नहीं। हमें कोई भी कार्य में मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम उसमें सफल होते हैं। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं दूसरी कक्षा की, तो आपका जो सफलता का दरवाजा क्या है बच्चों, की आप दूसरी कक्षा पास हो जाएं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो भी फिर परीक्षा होगी उसमें आप अच्छी तरह से उत्तर लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, तभी आप अपने इस कार्य में सफल हो जाएंगे। तो इसी सुविचार के साथ में बच्चों आज हम शुरू करते हैं, आओ संख्या बनाएं। तो जैसे बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग पिछले कालांश में आओ संख्या बनाए में पृष्ठ क्रमांक 41 सीख चुके हैं। आज हम बच्चों पृष्ठ क्रमांक 42 देखेंगे, ठीक है। तो पृष्ठ क्रमांक 41 में आपने बच्चों देखा था कि रमा और यश संख्या बनाने का खेल खेल रहे हैं, और तो हमने वो भी देखा था। अब देखिए इस तरह से था, कैसे एक अंकीय दो संख्याओं से दो अंकीय दो संख्याएं बनाने का ये खेल हमने पृष्ठ क्रमांक 41 में सीखा था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पृष्ठ क्रमांक जो है 42 देखेंगे। लेकिन उसके पहले बच्चों जरा हम देख लेते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको उपघटक क्या बताया था कि छोटी बड़ी संख्या बताना, है ना। तो थोड़ा हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में हम अपना पृष्ठ क्रमांक 42 शुरू करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया है, सर्कल द नंबर दैट इज ग्रेटर। मतलब यहाँ पर दो दो संख्याएं दी हुई हैं, 1 डिजिट की भी हैं यानी एक अंक की भी हैं, और 2 डिजिट वाली भी हैं यानी 2 अंक की भी हैं। तो उनमें हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको क्या करना है, आपको जो है सर्कल करना है। सर्कल करना है यानी कि गोले के अंदर, आपको वृत्त के अंदर आपको डालना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हम गोले के अंदर किस तरह से संख्याओं को डालते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये 2 है ना, 2 and 7, और ये क्या है, 7 है। तो अभी ये एक अंक की संख्याएं हैं, तो इनमें जो है आपको मैंने पहले ही बताया है, जब हम सीरियल नंबर से, है ना, 1 से 100 तक जब गिनती गिनते हैं, 1 to 100 तक नंबर जो हैं हम काउंट करते हैं, तो जो पहले अंक आता है वो छोटा होता है और जो बाद में अंक आता है वो बड़ा होता है। तो ये 2 जो क्या है, छोटा है, और ये 7 क्या है, बड़ा है। तो हम ये क्या करेंगे बच्चों, इसको जो है सर्कल में डाल देंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न यही है कि जो बड़ी संख्याएं हैं, है ना, उसे क्या करना है, गोले में डाल देना है। अब इसमें आप देखोगे कि ये कितना है, 9 है और ये 6 है, ठीक है। 9 और 6 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है बच्चों, जब आप नंबर्स काउंट करते हो तो आपको बाद में क्या मिलेगा, 6 मिलता है कि 9,
वेरी गुड, शाबाश। क्या मिलता है? 9 यानी 9। तो आपको क्या करना है, इस 9 को गोले के अंदर डाल देना है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं बच्चों। आगे ये कौन सी संख्या है? 13 यानी कि 13, और ये क्या है? 16 यानी कि 16, है ना। तो अब इसमें एक और भी मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे आप जब 2 अंक की संख्याएं होती हैं तो किस तरह से आप छोटी बड़ी संख्या को पहचान सकते हो। जैसे ये 13 है, 13 है, तो पहले हमें दहाई का अंक देखना पड़ता है। तो यहाँ 13 में भी दहाई के स्थान पर यानी टेंस की प्लेस पे 1 है, और यहाँ पे 16 में भी टेंस की प्लेस पे 1 है। तो दोनों सेम है, तो हम फिर किस पे जाते हैं? यूनिट पर जाते हैं, यानी कि इकाई के स्थान पे जाते हैं, और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या। अब ये देखिए यहाँ पे 13 में यानी 13 में 3 है, और ये यहाँ पे 16 में क्या है? 6 है। तो अब बड़ी क्या हो गई? 6, यानी कि ये जो हमारा 16 नंबर है ये बड़ी संख्या हो गया, तो इसे हम सर्कल में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम उसके नीचे का भी देखेंगे बच्चों। ये 18 है यानी 18, और ये 13 यानी 13। तो आप देखेंगे टेंस की प्लेस सेम है, तो हम यूनिट की प्लेस यानी कि इकाई के स्थान के आधार पर निश्चित करेंगे। ये 8 है और ये 3 है ना, 8 एंड 3। तो बड़ा कौन सा है? 8, है ना। बड़ा कौन सा है बच्चों? 8 यानी 18। तो अभी हम इस 18 को सर्कल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों। साइड में यहाँ पर आप देखिए, आपके जो है दाईं तरफ जो है राइट साइड में, ये कितना है? 3 है, और ये कितना है? 4 है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई बच्चों? 4। तो इसे हम गोले के अंदर डाल देंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे ये कितना है? 10 है, यानी 10 एंड ये कितना है? 7। तो बड़ी संख्या मतलब बिगर नंबर क्या हुआ बच्चों? 10, है ना, है ना, क्योंकि ये 2 अंकी है, ये एक ही अंक का है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये जो 10 जो है ये ग्रेटर नंबर है ना, बिगर नंबर है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चों। ये क्या है? 20 है, और ये क्या है? 5 है। यहाँ भी जो सिंगल डिजिट है इसका मतलब क्या है? वो छोटी संख्या है, यानी स्मॉलर नंबर है, और ये बिगर नंबर है। तो इसको भी हम सर्कल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में नीचे देखते हैं बच्चों, ये कितना है? 8 एंड ये कितना है? 11, है ना। अभी सेम सिंगल डिजिट यानी स्मॉल नंबर एंड डबल डिजिट यानी बिगर नंबर। ठीक है, यानी कि 11 हमारा जो है बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, इसे हम सर्कल में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी जैसे हमने बच्चों अभी 2 संख्याओं में बिगर नंबर यानी कि बड़ी संख्या को सर्कल किया, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कल द नंबर दैट इज स्मॉलर, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर यानी जो छोटी संख्याएं हैं, उसको आपको सर्कल के अंदर क्या करना है? डालना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर हम पहले जो है पहली संख्या लेते हैं। ये पहला सवाल लेते हैं, ये कितना है? 3 यानी 3 एंड 9। तो अभी ये 1 डिजिट के ही दोनों नंबर है बच्चों। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मैंने बताया, जब हम नंबर्स काउंट करते रहते हैं तो जो बाद में संख्या मिलती है, जो बाद में नंबर मिलता है वो बिगर रहता है, और जो पहले मिलता है वो स्मॉलर रहता है। तो अभी हमें क्या करना है? स्मॉलर नंबर पर सर्कल करना है। किस पर सर्कल करना है? स्मॉलर नंबर पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? स्मॉलर नंबर को क्या करेंगे? सर्कल में, यानी ये 3, पहले हमें क्या मिलता है? 3, तो हम 3 को सर्कल करेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या है? 7 है एंड ये 3 है। तो फिर सेम वैसे हमें स्मॉलर नंबर यानी जब हम नंबर्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें जो हमें पहले मिलता है वो क्या होगा? स्मॉलर नंबर होगा। ये 3 हमारा स्मॉलर है, इसको हम सर्कल में डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं, ये क्या है? 9 और ये 12, यानी कि 9 और 12। तो छोटा नंबर, अभी यहाँ पे सिंगल, ये 9 सिंगल डिजिट है और 12 डबल डिजिट है ना, 2 डिजिट का नंबर है। तो जो सिंगल डिजिट का रहेगा वो क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? ये क्या है? ये 24 है और ये 21, यानी कि 24 और 21। तो अभी इसमें जो है आप देखेंगे टेंस की प्लेस पे 2 2 ही है, यानी कि दहाई के स्थान पे 2 2 ही है। तो उसके अभी ये सेम है, तो हमें इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट की प्लेस के
से निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सा स्मॉलर है एंड कौन सा बिगर है। तो ये 4 एंड ये 21 में 1, ठीक है। तो यानी कि स्मॉलर कौन सा हुआ 1, यानी कि 21। तो अब हम इसको सर्कल में डाल देंगे। अभी दूसरी आप उसके नीचे जो देखेंगे ये 3 है एंड ये 11 है, मतलब 3 और 11। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा बच्चों 3, तो इसको सर्कल में डाल देंगे। उसके बाद में उसके नीचे देखेंगे बच्चों 13 एंड 4, तो जो सिंगल डिजिट है वो क्या होगा स्मॉलर नंबर होगा, तो इसे हम सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। अभी आप अपने राइट साइड में देखिए, फिर अभी एकदम ऊपर देखिए आप, यहाँ पर क्या है 15 एंड 17 है ना, यानी कि 15 और 17। तो इसमें स्मॉलर किसके आधार पे, पहले टेंस की प्लेस पे 1 ही है, तो फिर हम यूनिट की प्लेस के से देखेंगे, डिसाइड करेंगे, यानी कि इकाई के स्थान पर। जैसे ये 5 और ये 7 है, तो स्मॉलर क्या हुआ 5, यानी कि 15 जो है ये स्मॉलर नंबर हुआ, इसे हम सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, आगे ये क्या है 13 एंड 1। तो मैंने जैसे बताया कि जो सिंगल डिजिट होता है वो डबल डिजिट से स्मॉलर होता है ना। तो अब हम इस 1 को भी सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे जो है नीचे क्या है, ये क्या है 20 एंड ये 4। तो जो सिंगल डिजिट होगा वो क्या होगा स्मॉलर नंबर होगा, उसे भी हम सर्कल में डाल देंगे। तो अभी आपने देखा बच्चों, हमने दो संख्याओं में जो बिगर नंबर था उसे हमने पहचाना और सर्कल में डाला, और अभी इसमें जो दो संख्याओं में है ना, जो स्मॉलर नंबर यानी छोटा जो नंबर था उसे हमने देखा और उसे सर्कल में डाला। तो आज का जो हमारा घटक है स्मॉल और बिगर वाला, वो इसी आधार पर है। अभी आज हम पृष्ठ क्रमांक 42 पर आ जाते हैं बच्चों। 42 में क्या है बच्चों, देखेंगे कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। मतलब ये जो अंक दिए गए हैं, जो भी अंक दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उसे हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा है पंखुड़ी पर। पंखुड़ी यानी बच्चों जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये पंखुड़ी बनी हुई है फूल की, दो पंखुड़ी, ऐसे आप लोग ऐसे फूल बनाते हो ना, तो उसमें ये दो पंखुड़ियां दी हुई हैं और उनमें ये संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पंखुड़ी पर भिन्न भिन्न दो अंक लेकर, अभी देखिए दो अंक है, एक अंक और ये दूसरा अंक लेकर उससे अधिक से अधिक दो अंकों वाली संख्या बनाओ। मतलब ये दो अंक दिए, अब इनसे जितनी भी अधिक से अधिक संख्याएं बना सकते हैं उतनी संख्याएं बच्चों बनानी है। और उसके बाद में क्या करना है, तथा उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखो। फिर क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बच्चों बढ़ता क्रम और घटता क्रम में देखा था, 3 संख्याएं होती थी या 4 संख्याएं होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, अगर हमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले हम सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखते थे। या घटते क्रम में क्या करते थे, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये पंखुड़ी में जो अंक लिखे हैं उनसे पहले तो 2 अंक वाली जितनी भी संख्याएं बनती हैं बच्चों, है ना, वो हमें लिखना है। फिर उसके बाद में जो भी संख्याएं बनकर हमें मिलेंगी उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को ढूंढना है। तो अभी आप देखो बच्चों, यहाँ पे 4 है और 7 है, यानी 4 एंड 7। तो अब यहाँ पे लिखा है कि बनाई जाने वाली संख्या, मतलब अब 2 अंक की कौन सी संख्या बन रही है। अगर 4 को हम दहाई के स्थान पर और 7 को इकाई के स्थान पर लेते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है 2 अंक वाली बच्चों, 47, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं 47, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम इस 7 को दहाई के स्थान पर और ये 4 को इकाई के स्थान पर लेते हैं तो क्या बन जाता है 74, यानी कि 74। अब और कोई संख्या बनेगी नहीं, केवल ये 2 संख्याएं ही, ये 1 अंक वाली 2 संख्याओं को लेने पे ये 2 अंक वाली 2 संख्याएं 47 और 74 बन रही है। अब क्या कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है और सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी के लिए अभी जैसे मैंने बताया, पहले हम दहाई के स्थान को देखते हैं बच्चों। 47 में दहाई के स्थान पर यानी कि टेंस की प्लेस पे क्या है 4,
और 74 में यानी 74 में दहाई यानी टेंस की प्लेस पे क्या है 7। पहले हमें कोई भी संख्या छोटी है या बड़ी है, दहाई के स्थान को देखते हुए हमें निश्चित करना पड़ता है। अगर दहाई का स्थान समान है बच्चों, पहले भी बता चुकी हूँ, अगर दहाई का स्थान समान है तब हमें इकाई के स्थान को देखते हुए छोटी या बड़ी संख्या ढूंढनी या पहचाननी पड़ती है। तो यहाँ पे दहाई पर 4 है और यहाँ पर दहाई के स्थान पे 7 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 4 से बड़ी क्या हुई 7, यानी ये जो 74 है बच्चों हमारी सबसे बड़ी संख्या 74 हुई। और अभी 2 ही संख्याएं हैं, तो ये अगर 74 सबसे बड़ी संख्या है तो ये 47 जो है सबसे छोटी संख्या हुई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है आपके पृष्ठ क्रमांक 47 में ही यानी 47 में ही। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी फूल की पंखुड़ियां बनी है, 2 पंखुड़ियां हैं। अब ये 2 पंखुड़ियों में आप देखोगे बच्चों, एक पंखुड़ी में 5 लिखा हुआ है और एक पंखुड़ी में 8 लिखा हुआ है, यानी 5 and 8। तो अब आपको क्या करना है, बनाई गई संख्या, अब हमें इन अंकों को लेकर जो है क्या करना है, 2 संख्याएं बनानी है। संख्या जितनी भी संख्या बन सकती है हमें उतनी संख्याएं क्या करनी है बच्चों, बनानी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बच्चों, अभी पहले हम दहाई के स्थान पे ये 5 लेंगे और इकाई के स्थान पे 8। तो देखते हैं कौन सी संख्या बन जाती है। ठीक है, ये देखिए क्या बन गया बच्चों, 58 यानी कि 58। अब उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, हम दहाई के स्थान पे ये 8 लेंगे और इकाई के स्थान पे 5 लेंगे। ठीक है, तो दहाई के स्थान पे हमारा 8 आया और इकाई के स्थान पे पहली संख्या बच्चों बनी 58 और दूसरी 8 दहाई के स्थान पे और 5 इकाई के स्थान पे। तो क्या बन गया 85, यानी हमारी बच्चों पहली संख्या जो है बनी है, क्या बनी है 58 यानी कि 58 और दूसरी संख्या बनी है 85 यानी कि 85। अब देखिए और कोई संख्या बन सकती है नहीं, अब 2 अंक की और बस ये, क्योंकि ये 2 ही संख्याएं हैं, 1 अंक वाली 2 ही संख्याएं हैं, तो बच्चों 2 संख्या ही बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है और ये कॉलम में इस चौखट में सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम दहाई या इकाई के स्थान को देखते हुए ही सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निश्चित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दहाई के स्थान पर है 5 और इकाई के स्थान पर है, यहाँ पे दहाई के स्थान पर 5 है 58 में और यहाँ पे दहाई के स्थान पर 85 में 8 है। तो बड़ा कौन सा हुआ बच्चों 8, यानी कि ये जो 85 संख्या है, 85 जो ये संख्या है ये क्या है बड़ी है। तो हम इसे क्या करेंगे, जो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या का कॉलम है यहाँ पर बच्चों हम ये 85 जो है लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में 85 को हमने लिख दिया है बच्चों, ये सबसे बड़ी संख्या है तो अब सबसे छोटी संख्या, मतलब अभी 2 ही संख्या हैं, तो अगर 85 बड़ी है यानी 85 बड़ी संख्या है, बिगर नंबर है, तो ये जो 58 है वो क्या होगा स्मॉलर नंबर यानी सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर ये 58 यानी कि 58 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर अभी इसके पहले आपने देखा यहाँ पर जो है 2 पंखुड़ियां थी, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे फूल की 3 पंखुड़ियां हो गई है, 3, 2 और 8। तो अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर अगर 3 पंखुड़ियां हो गई हैं, 2 पंखुड़ियों में आपने देखा यहाँ पर कि सिर्फ 2 संख्याएं, 2 अंक वाली 2 संख्याएं बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों आप कि 3 पंखुड़ी हैं यानी 3 संख्याएं, एक अंक की 3 संख्याएं हैं, यानी कि 1 डिजिट के 3 नंबर्स हैं। कितनी बन रही, बनाई गई संख्या बच्चों पहले क्या बन रहा है 3, ठीक है ना, फिर ये 38, फिर ये कितना बन रहा है 83 यानी 83, फिर ये 8 और 2 लिया तो 82। तो इस तरह से 3 एक अंक की संख्या होने पर यानी 1 डिजिट के 3 नंबर्स होने पर बच्चों 23, 28, 32, 38, 83 और 82 ऐसी कितनी संख्याएं बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6।
यानी कि दो संख्याएं, एक अंक की दो संख्याएं होने पर सिर्फ दो संख्याएं बन रही थी, दो अंक की दो संख्याएं बन रही थी, दो नंबर्स बन रहे थे। लेकिन जब एक अंक की तीन संख्याएं लिया बच्चों, तो 6 यानी दो अंक की 2 डिजिट वाले 6 नंबर्स बने। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया है बच्चों, इनमें ये जो इतनी संख्याएं हैं, इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है और उसे यहाँ लिखना है। फिर सबसे छोटी संख्या ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, पहले हम दहाई के स्थान को देखेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसे हम लिखेंगे। दहाई में आप 23 में देखेंगे 2 है, 28 में भी 2 है, 32 में 3 है, 38 में भी 3 है। ठीक है, अब आ जाते हैं 83 में 8 है और 82 में भी 8 है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या दहाई के स्थान वाली 8, और ये यहाँ भी 83 में भी 8, 82 में भी 8, यानी हमें दो संख्याएं मिल रही है और दोनों सेम है। दहाई के स्थान पर 8 है, यहाँ भी 8 है ना, टेंस की प्लेस पे। तो जब सेम दहाई के स्थान पर टेंस की प्लेस पे सेम संख्या होती है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे निश्चित करते हैं कि छोटी बड़ी संख्या इकाई को देखकर, है ना। ये 83 में इकाई यानी यूनिट की प्लेस पे 3 है और ये 82 यानी 82 में इकाई यानी यूनिट की प्लेस पे 2 है। तो ये 3 जो है बड़ा हुआ, यानी कि ये जो 83 संख्या है, 83 नंबर जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी सबसे बड़ी संख्या इतनी सारी संख्याओं में कौन सी हुई बच्चों, 83। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 83 लिख देंगे, यानी 83 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है आगे, सबसे छोटी, एकदम सबसे छोटी संख्या। अब ये 6 संख्याएं हैं बच्चों, आप देख रहे हो ये 6 संख्याएं हैं, इनमें सबसे छोटी, जैसे हमने सबसे बड़ी 83 83 ढूंढा, वैसे सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही। अभी देखिए यहाँ पे 83 और 82 में टेंस की प्लेस पे 8 था, वो सबसे बड़ा था। फिर ये 3 और 3, 32 और 38 में 3 3, फिर सबसे छोटा क्या हुआ, 2 और 2 वाला हुआ, है ना। 8 बड़ा, उससे छोटा 3 है, सबसे छोटा 2 है ना। दहाई की प्लेस पे देखिए, टेंस की प्लेस पे, अब यहाँ भी 23 में भी 2 है और 28 में भी 2 है। तो जब दहाई का स्थान पर जो अंक है, संख्या है, नंबर है, वो सेम है, तो का देखेंगे यूनिट का, यानी ये 23 में 3 है और 28 में क्या है बच्चों, 8 है। तो सबसे छोटा क्या हुआ, ये 3, यानी कि ये जो 23 संख्या है ये बच्चों सबसे छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, आगे हम सबसे छोटी संख्या के आगे 23 लिख देंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपका पृष्ठ क्रमांक 42 में क्या है, हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 संख्या, ये पंखुड़ी में, फूल की पंखुड़ी में 3 संख्या दी हुई है, 5 0 और 9। कितना दिया हुआ है, 5 0 और 9, यानी कि 3 संख्याएं दी हुई है ना। तो 3 संख्याएं दी हुई है, तो अब हम देखते हैं अधिक से अधिक हम 2 अंक वाली यानी 2 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। अभी जैसे आपको मैंने बताया, ये 5 है, ये 0 है, ये 9 है। तो यहाँ पे अभी हमें संख्या है, इसके पहले तो संख्याएं बनी हुई थी, हमें सिर्फ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ढूंढना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याएं बनाएंगे इन नंबर्स को लेकर। ठीक है, इन नंबर्स को लेकर हम संख्याएं बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं, ये 0 और 5 को ले लेते हैं। ठीक है, 0 और 5 को। लेकिन बच्चों मैंने अगर 5 के आगे, मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर हम किसी संख्या के पहले
शून्य लगाते हैं तो वो संख्या एक अंकी ही संख्या होती है। 5 के पहले जो शून्य लगता है, 0 लगता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन किसी संख्या के बाद में, किसी नंबर के बाद में, जैसे अभी मैंने 0 और 5 लिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 5 ही होगी। अभी दूसरी संख्या मैं लेती हूँ बच्चों, ये 0 और 9, ठीक है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 9, यानी ये सिंगल डिजिट का नंबर होगा। 505 हुआ, इसका मतलब वो सिंगल डिजिट है। उसके पहले जो 0 लगा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर अब मैंने ले लिया बच्चों 5 और 0, क्या लिया? 5 और 0, ठीक है। तो कोई भी नंबर के बाद में जब 0 या 0 लगता है बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 5 के बाद में 0 लगा तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई। और ये 2 डिजिट का नंबर हुआ। कितना? 2 अंक की संख्या हुई। लेकिन इस 5 के पहले 0 लगा तो ये सिर्फ सिंगल डिजिट यानी एक अंक की ही संख्या होगी और इसकी वैल्यू सिर्फ 5 और इसकी वैल्यू सिर्फ 9 होगी। लेकिन 5 के बाद में 0 लगा है तो इसकी वैल्यू 5 गुना, यानी जैसे आप लोग टेबल पढ़ते हो, पहाड़ा पढ़ते हो, 5 धा में 50 है, 5 10 जा 50, तो देख रहे हो आप, इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। ठीक है, अब हम ये जो 9 है बच्चों, 9 के आगे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया ये बच्चों? 90। कितना हो गया? 90, यानी कि 90। अभी हमने 4 नंबर जो हैं संख्याएं बना ली हैं बच्चों। अभी हम आगे देखते हैं आगे कौन सी संख्या बनेगी। हमने 0 और 5 लिया, फिर 0 और 9 लिया, फिर 5 और 0 लिया, 50 हो गया। 9 और 0 लिया तो 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये 5 और 9 लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 59, यानी कि 59, ठीक है। उसके बाद में हम ये 9 और 5 को लेते हैं। किसको? 9 और 5, ठीक है। 9 और 5 यानी कि 95, यानी कि 95। अब जरा देखिए और कोई संख्या बन सकती है क्या? हमने पहले 0 और 5 लिया, फिर 0 और 9 लिया, फिर 5 और 0 लिया, 50 हुआ, फिर 9 और 0 90 हुआ, फिर 5 और 9 59 यानी 59 हुआ, फिर 9 और 5 लिया यानी 95 हुआ। अभी और कोई संख्या बन सकती है? नहीं। तो कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 संख्याएं हो गई। तो अब इसमें हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमें ढूंढना है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे पहले दिया है बच्चों सबसे बड़ी संख्या। तो आप ध्यान से देखिए, पहले हम दहाई के स्थान पे, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ 0 है, इसमें 50 में 5 है, इसमें 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमें इस 90 और 95 में ही बच्चों ढूंढनी है। अब ये जब ये 9 और 9 दहाई के स्थान पे यानी टेंस की प्लेस पे है, तो हम किसके आधार पर निश्चित करेंगे, डिसाइड करेंगे सबसे बड़ी संख्या? ये इकाई यानी कि यूनिट का प्लेस। यहाँ पर 90 में 0 है और यहाँ पे 5 है। अब 0 से 5 बड़ा है, यानी कि ये जो 95 संख्या है, यानी 95 जो नंबर है बच्चों, वो क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? 95, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों? सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। ये 6 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 5 है, 9, ये बाकी तो सब बड़ा है, 2 डिजिट के नंबर है। मैंने ये आपको बताया, कोई भी संख्या के पहले 0 होता है, वो एक डिजिट का यानी एक अंक की संख्या ही होती है। तो ये 5 है, ये 9, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हुई बच्चों? 5। तो हमें क्या लिख देना है बच्चों? यहाँ पर हमें 5 लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 और 9 यह संख्या 0509 इस प्रकार हम नहीं लिखते, इसे 5 या 9 ऐसे ही लिखते हैं। यह एक अंक वाली संख्या है। जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर आपको बता दिया था कि यहाँ पर हम ऐसे 0 5, आपको सिर्फ
बताने के लिए कि देखो हमने शून्य लिया, हमने 5 लिया तो 5 बना, शून्य लिया 9 लिया तो 9 बना। लेकिन उसको हमें सिर्फ लिखना कैसे है बच्चों, हमें उसको 5 या 9 करके ही लिखना है, क्योंकि वो सिंगल डिजिट का नंबर है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है कि इसे 5 9 ऐसे ही लिखते हैं, यह एक अंक वाली संख्या है, यानी 1 डिजिट नंबर्स ये हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि सोचें एक ही अंक बार बार उपयोग करने से, मतलब बच्चों एक ही अंक का आप लोग बार बार उपयोग करते हो, है ना, सिर्फ उसकी आप जगह बदली कर देते हो, तो 2 अंक वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी, आप समझ रहे हो। चलो अभी हम क्या करते हैं कि सिंगल डिजिट यानी एक अंक वाली 3 संख्या लेते हैं और उस पर सब अधिक से अधिक 2 अंक वाली कितनी संख्या बनती है बच्चों, वो हम देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि उनकी जगह अगर हम बदली कर देते हैं तो क्या उतनी ही संख्या मिलेंगी, वही संख्या मिलेंगी, या संख्याएं बदली होंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चों हम लोग, जैसे मान लो अब ये मैंने ये पंखुड़ी बनाती हूं मैं, 3 पंखुड़ी बनाया। ठीक है, अभी मान लो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रही हूँ, बीच वाले में यहाँ 3 लिख दे रही हूँ बच्चों, और इस पंखुड़ी में मैं 4 लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो पहले हम बीच वाली पंखुड़ी का 2 लेंगे दहाई के स्थान पे, और जो पहली पंखुड़ी का 3 लेंगे, तो कितना बना बच्चों 23। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये हमने 2 लिया, ये 3 लिया, 23 बना। अब हम ये 2 लेंगे और 4 लेंगे, देखते हैं कितना बन रहा है 24। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 लेंगे और ये 2 लेंगे, यानी कितना बन रहा है बच्चों 32। ठीक है, फिर हम ये 3 लेंगे और ये 4 लेंगे, कितना बना बच्चों 34। ठीक है, ये मैंने संख्या 3 2 4 लिया है बच्चों, आप कोई भी संख्या लेकर देख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है टीचर ने ये 3 2 4 संख्या ली है तो आपको भी वही संख्या लेना है, ये जरूरी नहीं है। अब ये 34 हो गया। अब देखते हैं और कौन सी संख्या बनेगी। अब जैसे ये 4 लिया और ये 2 लिया, तो कितना हो गया बच्चों 42। ठीक है, अब उसके बाद में 4 और 2 लिया, अब हम 4 और 3 लेते हैं, तो कौन सी संख्या बन जाएगी बच्चों 43। ठीक है, अब देखते हैं कि और कोई संख्या बन सकती है क्या। 2 और 3 ले, हमने 2 और 3 लिया 23, 2 और 4 24, 3 और 2 32, है ना, और 3 और 4 34, 4 और 2 42, और 4 और 3 43, यानी 6 संख्या मिली, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बच्चों प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक ही अंक बार बार उपयोग करने से 2 अंक वाली कितनी संख्याएं मिलेगी। अब ये हमने एक अंक की 2 3 और 4 लिया, अब मैं इसका बच्चों सिर्फ जगह यानी कि स्थान बदली कर देती हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए, फिर ये मैंने पंखुड़ी बनाई और ये 3 पंखुड़ियां बनाई हैं, मैं इनका स्थान जो ये 3 2 आप देख रहे हो, ये जो 3 2 और 4 है, इनको मैं अलग अलग खाने में, जैसे ये पहले 3 लिखा था, बीच में 2 और यहाँ पे 4, वैसे ना करके इनका मैं स्थान बदली कर देती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 4 यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 3 यहाँ लिख देती हूँ और 2 यहाँ लिख देती हूँ। मतलब बार बार वही संख्याएं लेने पर, एक ही अंक बार बार उपयोग करने पर, है ना, एक ही अंक का बार बार उपयोग करने पर वो क्या पूछ रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो देखते हैं सेम यही संख्या मिलेगी या अलग मिलेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिर से बच्चों, अगर हम शुरू करते हैं, भले ही हम यहाँ से करें, यहाँ से करें, ये 4 या 3 से करें, या 2 या 3 से करें,
जो भी संख्याएं बनती हैं हम देख लेते हैं कि सेम वही संख्या बन रही है कि कुछ अलग संख्या बनती है। तो चलो फिर से हम ये 2 और 3 लेते हैं। तो कितना बना 23, फिर 2 और 4 लिया 24, है ना। देखिए 2 और 4, पहले हमने 2 और 3, 2 और 4 24, फिर हम ले लेते हैं 3 और 2। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, बस आपको मिलाना पड़ेगा ऊपर की संख्याएं सेम है कि नहीं और नीचे की संख्याएं सेम है कि नहीं। ठीक है, 32, फिर आपको ये 3 और 4 लिया 34, फिर 4 और 2 लिया 42, फिर आपको 4 और 3 लिया हमने संख्याएं, कितना हुआ 43 यानी 43। तो अब देखिए सेम वही संख्याएं हैं, ये देखिए 23, 24, 32, 34, 42, 43। ये बस अगर आप बनाओगे तो ऐसे भी बना सकते हो 43, 32, है ना, 42, 34, ऐसे आगे पीछे सिर्फ संख्याएं होंगी, लेकिन जब बच्चों आप उनको मिलाओगे तो संख्याएं वही मिलेंगी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो दिया हुआ है कि सोचे एक ही अंक बार बार उपयोग करने से, हमने क्या किया यहाँ पर देखिए सेम वही अंक उपयोग किया है, बस उसका स्थान हमने बदली कर दिया है। तो सेम वही अंक बार बार उपयोग करने पे बच्चों सेम एक जैसी ही संख्याएं मिलती हैं, ये हमें पता चला। ठीक है, तो अभी बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज का घटक कि किस तरह से सिंगल डिजिट के 2 नंबर्स लेने पे यानी एक अंक की 2 संख्याएं लेने पर कैसे 2 अंक की अधिक से अधिक हम संख्याएं बना सकते हैं, और उसमें किस तरह से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो है हम निश्चित कर सकते हैं। ये आपको ये घटक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क गृह कार्य आप देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए अंकों से बनने वाली सभी संभव, आप देख रहे हो यहाँ पे सेम यही पंखुड़ी फूल की बनी हुई है, उसमें संख्याएं लिखी हुई है। इस पंखुड़ी में 2 संख्याएं हैं एक अंक वाली, इस पंखुड़ी में भी 2 हैं, इस पंखुड़ी में 3 है और नीचे भी 3 है। तो दिया है कि दिए गए अंकों से बनने वाली सभी संभव, मतलब जितनी संख्या हो सकती है कि 2 अंक वाली संख्याएं लिखो, जितना बन सकता है उतनी संख्याएं 2 अंक वाली आपको बनानी है, और उन संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है। तो ये जैसे 87 यानी 87 है, उससे कौन सी 2 अंक वाली संख्या बनेगी वो आपको लिखना है। बीच में आपको अल्पविराम कॉमा डालना है बच्चों, और उसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या फिर यहाँ लिखनी है। इसी तरह से ये आप 5 है और 2 है यानी कि 5 और 2 है, तो उसमें कौन कौन सी 2 अंक वाली संख्या बनेगी वो लिखना है, फिर उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे 3 एक अंक की 3 संख्या है, तो आपको कितनी ज्यादा संख्याएं आप बना सकते हो उतनी संख्याएं 2 अंक वाली आपको बनानी है, और उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढकर लिखना है। इसी तरह से बच्चों अब यहाँ पे देखिए शून्य आ गया है, तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी अंक के पहले शून्य होता है, वो अंक एक अंकी होता है, तो आपको उसके आगे शून्य लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर देखना है कितनी संख्याएं बनती हैं, और उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको बच्चों चुनकर लिखना है। तो बच्चों अभी ये जो भी घटक हम जो भी विषय रोज पढ़ाया जाता है आपको, तो अगर कई बच्चे किसी कारणवश सुबह ये जो है क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आपके मित्र सहेलियां, तो आपको उनको बताना है कि क्या सर्च करना है यूट्यूब में बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2। ठीक है, यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका का शिक्षण विभाग का हिंदी का स्टैंडर्ड 2 का आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल पे, और इस चैनल को आपको क्या करना है सब्सक्राइब करोगे, वहाँ क्लिक करोगे तो ग्रे कलर का बटन आ जाएगा। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगता है आपको लाइक करना है, अपने मित्र और दोस्तों सहेलियों के पास शेयर करना है जो बच्चे सुबह क्लास अटेंड नहीं कर पाते, ताकि वो बच्चे भी इन सभी विषयों के घटक को अच्छी तरह से समझ सके। तो इसी आशा के साथ बच्चों धन्यवाद।
तो बच्चों आज का घटक आपको समझ में आया? एक ही बार में फटाफट हो बच्चों आज आपने कौन सा घटक सीखा है? क्या कहते हैं? बच्चों कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। बड़ी संख्या, छोटी संख्या। हाँ, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। पहले तो एक अंक वाली दो संख्याओं से कैसे हम दो अंक वाली अधिक से अधिक संख्या बना सकते हैं और उसमें किस तरह से हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढकर हमें लिखना है और सबसे छोटी संख्या ढूंढकर लिखना है। तो मैं अभी ब्लैक बोर्ड में आप लोगों से एक या दो प्रश्न पूछूंगी, आप उत्तर दोगे? यस। दीदी अब जैसे बच्चों मैंने ये पंखुड़ी बना दी है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सीखा है ना। अब मैं यहाँ पर ये कितना लिखी हूँ? 8 8 8, हाँ ठीक है। और ये कितना लिखी हूँ? 5 5, हाँ 5, वेरी गुड। अब इसमें पहले तो हमें संख्याएं बनाना है, हम कितनी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सी संख्या बनेगी इसमें? दो अंक वाली संख्या बनानी है ना, कौन कौन सी संख्या बनेगी? 85 58 हाँ, कौन कौन सी बनेगी? 85 85 बनेगी, यानी 85। और कौन सी बनेगी? पहले हमने 8 को लिया, फिर 5 को लिया, 85 हुआ। अब किसको लेंगे? पहले 5 को लेंगे और फिर 8 को लेंगे, तो कितना हो गया? 58। अभी ये दो संख्याएं बनी है, अब और भी कोई संख्या बनेगी क्या बच्चों? नहीं नहीं बनेगी। तो अब हम इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें जो है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें बताओ तो? 85 सबसे बड़ी संख्या। हाँ, सबसे बड़ी संख्या 85 यानी 85। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 42 हाँ, छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या 58। हाँ 58 यानी कि 58 ये छोटी संख्या होगी, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखेंगे, आवाज नहीं करो बच्चों, शोर बहुत आ रहा है आपके यहाँ से। अब मैं यहाँ पर पंखुड़ी में तीन संख्या लिखने वाली हूँ, ठीक है। ठीक है, एक पंखुड़ी में 5 लिखा हुआ है 5, एक में 6 लिखा हुआ है 6 और एक में 2 लिखा हुआ है 2। अब हम पहले यहाँ पर वो संख्या कितनी अधिक से अधिक संख्या बना सकते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या बच्चों बताना है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। यानी एक कौन सी संख्या? बिगर, सबसे। और उसके बाद में सबसे छोटी संख्या भी आपको बताना रहेगा, सबसे छोटी संख्या भी, यानी स्मॉलर नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बोलिए बच्चों।
मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, टीचर 53। तो अभी हमें बच्चों संख्याएं बनानी है। ये 5 है, 6 है और 2 है, ठीक है। तो ये एक अंक के यानी सिंगल डिजिट के 3 नंबर है, उसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या बनानी है। तो पहले कौन सी संख्या बनेगी बताओ? टीचर बड़ी संख्या 53 56 है। पहले बच्चों पहले हम संख्याएं बना लेते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या 2 अंक वाली बनती है, 2 डिजिट के कितने नंबर बनते हैं। पहले नंबर, ये जो लाइन मैंने खींचा है पहले उसमें हम नंबर्स लिखते हैं ना कि कितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या बन सकती है। पहले ज्यादा से ज्यादा संख्याएं बनानी है, उन संख्याओं में उन नंबर्स में से हमें फिर सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है और सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। आप समझे मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो अभी बताओ पहली संख्या कौन सी बनेगी? 56 चलो एक बनाया हमने 56, मैं ऊपर इंग्लिश में भी लिखते जाती हूँ, ठीक है। 32 42 कैसे बनेगा? 4 तो है ही नहीं 42 20 बेटा, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है। 62 हाँ 62, ओके ओके, चलो 62 बनाया। और 65 ओके 65, ओके ओके 65 बना। और 56 62 62 हो चुका ना बेटा, ये 62 हो चुका ना। 52 एक 56 बना, एक 62 बना, एक 65 बना और 52 हाँ 52, वेरी गुड 52। अभी और 56 56 एक देखो बनाया है पहले स्टार्टिंग में। 25 हाँ 25 क्या 25, वेरी गुड 25 वेरी गुड 25 25 ओके वेरी गुड 26 वेरी गुड 26 वेरी गुड 62 बेटा 62 हो चुका है। देखो अभी और कोई बन रहा है क्या? नहीं टीचर नहीं हमें कितने नंबर्स मिल गए? 6 नंबर्स, 56 56 62 62 65 65 52 52 25 25 और 26 26। तो हमें 6 नंबर मिल चुके हैं, 6 संख्याएं मिल चुकी हैं 2 अंक वाली 2 डिजिट की। तो मुझे बच्चों ये बताओ कि अब इनमें इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें ढूंढनी है। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 65 वेरी गुड 65। कैसे पता चला? पहले हम 62 और 65 में देखेंगे, दहाई के यानी यूनिट की प्लेस पे ये 5 बड़ा है, तो ये 65 सबसे बड़ी संख्या हो गई। वेरी गुड, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे है ना। 25 अब सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी एकदम स्मॉलर नंबर। 25 हाँ सबसे छोटी संख्या 25 वेरी गुड 25 यानी कि 25, वेरी गुड। तो बच्चों आपको समझ में आया कि किस तरह से एक अंक की 2 या 3 संख्याओं से कैसे हम ज्यादा से ज्यादा संख्याएं बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं, और फिर उसमें कैसे हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ढूंढकर लिख सकते हैं। तो आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आया है ये? यस टीचर ठीक है। तो बच्चों आपका जो ग्रुप है, अभी जो मैंने पाठ पढ़ाया उसमें गृहकार भी दी है, वो मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूंगी, ठीक है। वो आपको गृहकार होमवर्क करके भेजना है, ठीक है। टीचर तो बच्चों घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाहर अपने बड़ों के साथ जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, मास्क का उपयोग करिए, ठीक है। यस मिस हाँ बाय बच्चों। बाय मिस थैंक यू टीचर। हाँ वेलकम सर।